हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए मोहित और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो है 14th नंबर की स्ट्रेटेजी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो थंबनेल पे मैंने सारी स्ट्रेटेजी को नंबर्स दे दिए हैं सो दैट आपको भी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे पता नहीं चलता कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहे हो। अब आप नंबर दे दिया करना। तो ये 14th नंबर की स्ट्रेटेजी है जो बिग बार के ऊपर बनाई हुई है। स्टॉक बर्नर के जो ओनर हैं वो इसे यूज करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में यूज करते हैं। हमने इसे मॉडिफाई कर दिया और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको बिग बार को पहचानने में होती थी प्रॉब्लम, उसको हमने इसमें सॉल्व कर दिया है। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मैंने निफ्टी के लिए बनाई है। अगर आपको बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक के लिए या बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो के लिए चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके दे देना, मैं उसकी रेंज बता दूंगा। रेंज आपको अभी समझ में नहीं आएगा, वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस स्ट्रेटेजी का भी पूरा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के चैनल के अंदर मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स चाहिए। तो सबसे पहला इंडिकेटर आपको बाय डिफॉल्ट जो EMA 9 का होता है, जैसे कि ओरिजिनल स्ट्रेटेजी में भी था, वो चाहिए। और दोस्तों सेकंड जो है आपको ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के अंदर मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू अगर आपको नहीं चलाना आता है तो मैंने ऑलरेडी चैनल में एक वीडियो बना रखी है, टेलीग्राम में भी उसका मैंने एक परसों शेयर किया था लिंक, वो जाके आप देख लो, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हाइट ऑफ कैंडल बॉडी जो हमें बिग बार पहचानने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी इस स्ट्रेटेजी में, उसी को हम यहाँ से दूर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, सबसे बड़ा इशू इसमें यही था कि हमें पता ही नहीं चलता था बिग बार कौन सी है कौन सी नहीं है। तो उसी का जो है हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। कैंडल बॉडी रेंज जो है यहाँ पे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 10 to 15 लेनी है दोस्तों। अभी इंडिकेटर लगाऊंगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कॉल की साइड में एंट्री कब लेनी है, बुल एंट्री कब लेनी है आपको, जब हमारी 5 मिनट की कैंडल एंट्री कैंडल से पिछली वाली 5 मिनट की कैंडल हमारी EMA से ऊपर क्लोजिंग दे रही हो। और बियर की एंट्री आपको तब लेनी है जब EMA से नीचे की साइड में ऑलरेडी 5 मिनट की कैंडल्स क्लोजिंग दे रही हो। टाइम फ्रेम हम इसमें 5 मिनट का रखेंगे। स्पेसिफिकली दोस्तों ये निफ्टी के लिए बना रहा हूँ, निफ्टी 50 के लिए ये स्ट्रेटेजी है। अगर आपको बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक या बिटकॉइन वगैरह पे चाहिए तो आप कमेंट कर देना, उनके भी। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये है कि इसमें कैंडल बॉडी रेंज आपको पता अगर चल जाएगी तो आप ये स्ट्रेटेजी कहीं भी अप्लाई कर लोगे, बाकी रूल सेम होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिकेटर्स को कैसे, दो इंडिकेटर चाहिए हमें तो कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो निफ्टी 50 मैंने ओपन किया हुआ है, 5 मिनट की यहाँ पे मैंने कैंडल खोली हुई है और यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू का ओपन प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में मैं इसमें इंडिकेटर्स में जाऊंगा और आपको सर्च करना है इंडिकेटर के अंदर जाके EMA। तो EMA हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। EMA आप देखोगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक बार क्लिक कर देना है, उसके बाद में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसको छूने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में हाइट देखनी है हमें। तो ये पुश पाटिल की बनी हुई है एक हाइट ऑफ कैंडल बॉडी, इसको भी आपने एक बार क्लिक कर देना है। ये नीचे की साइड में आपको ऐसे वॉल्यूम की तरह दिखेगी। अल्टीमेटली ये क्या कर रही है, ये एक कैंडल कितना मूव हुई है वो चीज की बता रही है। यहाँ पे आप देखोगे ये बड़ी सी कैंडल है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडल बॉडी जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगी 22 पॉइंट से ऊपर की साइड में मार्केट लेके गया है इस कैंडल से। तो बस हमें यही देखना है। तो हमने इसमें रेंज एक बना ली, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें हमने एक रेंज बना ली है कि 15 से 20 के बीच में जो भी, 15 से 10 से 15 के बीच में जो भी कैंडल होगी उसको मैं बिग बार कंसीडर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको लाइन लगा लेनी है 10 की और एक 15 की। मैंने 15 की लगा ली, अब एक 10 की और लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं 10 का मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो लाइंस मैंने यहाँ पे खींच दी है नीचे की साइड में अपने इस वाले हाइट ऑफ कैंडल बॉडी वाले इंडिकेटर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर और कुछ नहीं करना है आपने, इसको एज इट इज रहने देना है क्योंकि इसमें ज्यादा सेटिंग्स कुछ है भी नहीं। तो हमारा 9 EMA का इंडिकेटर हमने लगा लिया, उसके बाद में हाइट ऑफ कैंडल बॉडी हमने यहाँ पे नीचे की साइड में लगा लिया। ठीक है, और आप देख सकते हो 15 वाले मैंने यहाँ पे लगा लिया 15 का, और 10 की मैंने यहाँ पे दो लाइंस खींच ली। अब स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हमें एंट्री लेनी है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये मैंने 26 अगस्त का यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हो कि मैंने 15 और 10 को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और 9 EMA हमारा ये है। 5 मिनट का निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया हुआ है। आपको एंट्री कॉल की साइड में कब लेनी है, जब आपका EMA लेट से ये चल रहा है। ठीक है, आपकी एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनी जो 15 और 10 के बीच में क्लोज हो रही है, बस उससे पीछे आपको देखना है कि क्या मेरी 5 मिनट की कैंडल्स 9 EMA से ऊपर क्लोजिंग दे रही है। अगर दे रही है तो यू कैन एंटर। आप जैसे ही इस वाली कैंडल का हाई क्रॉस होगा आप वहीं पे एंटर कर जाओगे और अपने टारगेट को ट्रेल करना, आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेल करते हुए चलना है। ठीक है, तो आप देखोगे ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल बनी है ऐसी जो 10 और 15 की रेंज के बीच में ये कैंडल है वो।
उससे पीछे आपको जाके देखना है कि क्या मैं 9 ईएमए से ऊपर मेरी 5 मिनट की कैंडल्स क्लोज हो रही थी। तो आप देख सकते हो कि हाँ ऑलरेडी यहाँ पे कैंडल्स मेरी 9 ईएमए से ऊपर ही क्लोज दे चुकी हैं। तो यहीं पे आपको एंट्री ले लेनी है और आप देखोगे 123 पॉइंट की यहाँ पे मूव आपको निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल गई दोस्तों। उसके बाद में जो है इतनी मार्केट चला है, इसके बाद में ये पूरा साइडवेज हो गया और आपको इवन एक भी एंट्री आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलिए मैं बता देता हूँ क्यों नहीं मिलेगी। देखो इस ये कैंडल बनी है, बट इससे ये वाली कैंडल बनी है, इससे ऊपर मार्केट का प्राइस गया नहीं। आप 26 तारीख का निफ्टी का चार्ट ओपन करना, 10:35 की, ये शायद 35 या 40 मिनट की कैंडल होगी। मार्केट इस ग्रीन कैंडल से ऊपर नहीं गया, उससे नीचे आके अपना ईएमए से नीचे की साइड में क्लोजिंग देना शुरू हो गया। ठीक है, इस रेड कैंडल के ऊपर एंट्री आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि मार्केट जो है ईएमए से ऊपर क्लोजिंग दे रहा था, नीचे नहीं दे रहा था। और इसके बाद में अगेन कौन सी कैंडल बनी जो हमारी इस रेंज में होगी, ये कैंडल बनी ग्रीन वाली। तो ये ग्रीन कैंडल आप देखोगे यहाँ पे बनी है, तो इससे पहले मार्केट की क्लोजिंग्स कहाँ पे थी, ईएमए के नीचे थी, तो यहाँ पे भी मेरी एंट्री नहीं मिलेगी। सेम इस ग्रीन रेड कैंडल पे आप देखोगे, इस रेड कैंडल का चार्ट आपके पास में ओपन है, आप देखोगे इस रेड कैंडल का भी क्लोज यहाँ पे नहीं किया है, 3 बजे वाली कैंडल का भी क्लोज नहीं निफ्टी में किया था। तो आपकी एंट्री कोई नहीं बनी है, वरना आपकी ये कैंडल पे एंट्री बन जाती। अब मैंने यहाँ पे 23rd का चार्ट लगा लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे सारी कैंडल्स जो है आपकी ऊपर की साइड में बन रही है, 15 से ऊपर की रेंज में, तो आपकी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। फिर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, उससे पीछे जो है ऑलरेडी मेरी एक ईएमए से ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, दैट मींस ये परफेक्ट कैंडल है एंट्री के लिए। आप यहाँ पे एंट्री लोगे और 33 पॉइंट की आपको मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल गई। दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया कि 10 से 15 का आपका लॉस होने वाला है, 33% आपको, मतलब 1:2 तो इसमें मिनिमम मिल ही जाएगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में आप देखोगे कोई इतना मार्केट जो है साइडवेज हो चुका है और आपको एक भी एंट्री मार्केट में ये लेने नहीं देगा सेटअप, क्योंकि हमने इसमें जो है अपनी कैंडल्स को स्पेसिफाइड कर दिया है कि हमारी ऐसी कैंडल्स बनेगी तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। इस कैंडल पे ग्रीन पे क्यों नहीं बनेगी ट्रेड, क्योंकि उससे पहले जो है मार्केट हमारा ईएमए से नीचे की साइड में क्लोजिंग दे रहा है, ऊपर होनी चाहिए क्लोजिंग, 5 मिनट की क्लोजिंग आपको ऊपर चाहिए ईएमए से, या अगर पुट की साइड में देख रहे हो तो नीचे की क्लोजिंग चाहिए, तब जो है आपका परफेक्ट सेटअप बनेगा, उस पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, 22 अगस्त का मैंने ओपन किया हुआ है मार्केट। उसके बाद में आप देखोगे कि ये एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन इस पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले जो है ईएमए उससे ऊपर चल रहा है मार्केट का प्राइस, एक रेड कैंडल उससे नीचे क्लोजिंग देगा, उसके बाद में बनेगी, तब हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। उसके बाद में इनमें से भी किसी पे नहीं बनी, इस वाली बड़ी सी कैंडल पे आपको एक ट्रेड मिल गया, 12 पॉइंट की कैंडल है, 7 पॉइंट का ही मूव दिया मार्केट, फिर उसके बाद में ऊपर की साइड में जाना स्टार्ट हो गया और मार्केट क्लोज हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया है, लेकिन हाँ एक अच्छा भी टारगेट नहीं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है। ठीक है, 22 तारीख में कोई भी एंट्री नहीं मिली। ये स्ट्रेटेजी अच्छी है दोस्तों, मैंने भी यूज किया हुआ है, मॉडिफिकेशन के साथ में यूज किया है, बट इसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको एंट्री वो जो है काफी देर से मिलेंगी और कभी कभी मिलेंगी भी नहीं। लेकिन जिस दिन आपका इसका बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है कि मार्केट जिस दिन ट्रेंडिंग होगा उस दिन आप जो है 10 से 15 के स्टॉप लॉस पे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो 20-15 पॉइंट मार्केट नीचे की साइड में आपकी साइड में गया और उसके बाद में ऊपर की साइड में जाना स्टार्ट हो गया। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, वो है कि अगर आपने पुट की साइड में एंट्री ली है और आपकी इमीडिएटली 1 या 2 कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बन जाती है ऊपर जाने के लिए और अगली ही कैंडल उसको क्रॉस करके ऊपर निकलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, तो आपने जैसे ही वो ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस होगा आपको स्टॉप लॉस लेके अपना निकल जाना है, मतलब आपको यहां तक वेट नहीं करना, आपने यहीं पे निकल जाना है। तो इससे आपका स्टॉप लॉस और भी 2 से 3 पॉइंट का ही शायद मिल जाएगा या ब्रेक इवन पे भी आप निकल सकते हो। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट कैंडल ही आपकी, अब जैसे ये वाली रेड कैंडल पे आपने लेट्स से यहाँ पे एंट्री ले ली, ऑल्दो बनी नहीं है बट आपने ले ली, तो ये देखो अब एक ग्रीन कैंडल बन गई। अब जैसे इस ग्रीन कैंडल से ऊपर प्राइस जाएगा ना तो आपको निकल जाना है, ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 3-4 कैंडल के बाद में बन रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ अगर इमीडिएटली प्राइस रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, एंट्री आपकी यहाँ पे 4-5 पॉइंट में ही आप जो है यहाँ से निकल चुके होंगे, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे एक एंट्री बनी, बहुत अच्छी एक कैंडल बनी, उससे पहले जो है आप देख सकते हो सारी ईएमए से ऊपर की ही क्लोजिंग दे रहा है, तो इससे ऊपर जैसी मार्केट निकलेगा आपने 46 पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो 1:3 1:4 का यहाँ पे आपको टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है। उसके बाद में और देख लेते हैं दोस्तों, साइडवेज मार्केट में भी आपको बहुत अच्छा बचा लेगा और जो नॉर्मल स्ट्रेटेजी थी वो साइडवेज मार्केट में आपको बहुत ज्यादा फंसाने वाली है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 20 तारीख को, 20 अगस्त को ये कैंडल बनी,
इससे पहले आप देख सकते हो सारी जो है ये कैंडल जो है ईएमए से ऊपर ही क्लोजिंग दे चुकी है। जैसे ही मार्केट इससे ऊपर निकलेगा आपको 95 पॉइंट की आपको मूव मिल गई। 95 पॉइंट की मूव मतलब क्या है दोस्तों, 1:8 का यहाँ पे टारगेट आपको देखने के लिए मिला है। उसके बाद में अगेन आपने क्या किया, पुट की साइड में एंट्री ली और यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन कैंडल बन गई और उसने सारी जो दो कैंडल्स थी उनको इनगल्फ कर दिया। दैट मीन्स आपकी वो स्टॉप लॉस जल्दी से निकलने वाली ट्रिगर हो जाएगी और जैसे ही इस कैंडल से नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू होगी आप यहीं पे अपनी स्टॉप लॉस को निकल जाओगे, यहां तक का वेट नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो और जो है दोस्तों और देख लेते हैं कहां पे एंट्री बनी है। मैंने सारी कैंडल्स को पहले ही मार्क कर दिया सो दैट हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। इस कैंडल पे एंट्री बनी, 10 पॉइंट का आपको टारगेट दिया और फिर से रिवर्सल हो गया। आई थिंक इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। ठीक है, बट छोटा होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया इमीडिएटली अगर मार्केट का प्राइस आने वाला होता है तो अगर कॉल की साइड में ली हुई तो जैसी ही रेड कैंडल बनेगी और उसकी नेक्स्ट कैंडल उसका लो तोड़ना स्टार्ट करेगी, आपको इमीडिएटली बुक करके निकल जाना है अपना जितना भी 2-4 पॉइंट का लॉस होता है। क्योंकि आप हम इसमें स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आपको लेनी है। ठीक है, 20 पॉइंट की आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिल गई, इस कैंडल पे आपकी प्रॉपर एंट्री बनी थी। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसमें और भी बना दूंगा एक वीडियो या आपको और क्लैरिफाई कर दूंगा कैसे कैसे करना है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन मार्केट ट्रेंड होगा, 16 अगस्त का मैंने इसीलिए लगाया, मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग था। आप देख सकते हो पुट की साइड में 72 पॉइंट्स आपको दे दिए, 100 पॉइंट कॉल की साइड में इस स्ट्रेटेजी ने दे दिए और 93 फिर से दे दिए। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट जो है इसने एक ही दिन में दे दिए निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट कमाना भी बहुत बड़ी बात होती है हफ्ते के अंदर दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखना कि जिस दिन भी मार्केट ट्रेंडिंग हो गया उस दिन आपको बहुत अच्छी एंट्री मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे पुट की एंट्री बनी, बट हाँ अगली 3-4 कैंडल के बाद में भी उसका लो नहीं टूट रहा है, 4 कैंडल ऐसी बन गई तो आपको अब इसे इग्नोर कर देना है। अगली या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल मतलब दूसरे तीसरी कैंडल भी मैं बोलूंगा कि अगर तीसरी कैंडल उसका हाई तोड़ के निकल रही है या लो तोड़ के निकल रही है तो आप एंट्री ले सकते हो। अगर ज्यादा टाइम स्पेंड हो चुका है तो फिर जो है आपके एंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, फिर उसे इग्नोर कर देना। फिर आपको एंट्री मिलेगी इस कैंडल पे, आप देख सकते हो 72 पॉइंट की मूव मिल गई। फिर अगेन इस पे बनी, 10 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस था और 60 पॉइंट की आपको यहाँ पे मूव मिल गई। मतलब 1:7 1:6 के इसमें आपको टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। बट हाँ आपको थोड़ा सा इसमें फोकस करके बैठना पड़ेगा। अगर आप जो है चार्ट को नहीं देख रहे हो कंटिन्यूअसली तो इसमें फिर आप अपनी एंट्री को मिस कर सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। नहीं अगर समझ में आई है तो कमेंट करके बता देना, जो भी डाउट्स हो सॉल्व कर लेंगे मिलके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।